कहा जाता है कि आईवीएफ से पैदा होने वाले बच्चे आपके अपने नहीं होते। दो ग्रुप्स है ना लोगों के। एक तो कहता है जी कोई अमेरिका से ट्यूब आती है उसमें बच्चा होता है, वो यही नहीं सोचते कि बच्चा किस ट्यूब में कैसे रखा जा सकता है। दूसरा है कुछ लोग शक्की दिमाग के होते हैं, वो कहते हैं जी पता नहीं हमारा स्पर्म है कि किसी और का डाल दिया। तो बेटे अब तो डीएनए का टेस्ट इतना आसान हो गया। डॉक्टर साहब कौन कौन से कपल्स हैं वो आईवीएफ की तरफ आ सकते हैं? अगर आपको पता चल गया है शुरू में ही कि हस्बैंड के टेस्ट ठीक नहीं है तो उनके लिए तो फिर आईवीएफ ही है। जदीद टेक्निक ऐसी आ गई है कि कपल अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकें। कोई ऐसी टेक्निक जिससे उनका बेटा ही हो, अगर उनको बेटी चाहिए तो बेटी ही हो? बिल्कुल है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ इक्सी के जरिए हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अब कोई जदीद टेक्निक ऐसी आ गई है कि कपल अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकें कि अगर उनको बेटा चाहिए तो कोई ऐसी टेक्निक जिससे उनका बेटा ही हो, अगर उनको बेटी चाहिए तो बेटी ही हो? बिल्कुल है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ इक्सी के ज़रिए हम कर सकते हैं, लेकिन वो इतना महंगा है, वो तो तकरीबन 16 लाख रुपए के करीब यंग कपल में लग जाते हैं। मैडम आईवीएफ का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है बहुत महंगा है, और नाम तासुर ये जाता है कि डॉक्टर्स बहुत पैसे बना रहे हैं, आईवीएफ के ज़रिए डॉक्टर्स अपनी जेबें भर रहे हैं। मेरा भी यही ख्याल था जब मैंने आईवीएफ सेंटर बनाना था ना, तो मेरा ये ख्याल था कि बस अब तो कमाल ही हो जाएगा, अब तो पैसे इतने आने हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मेरे प्रोफेसर जिनके पास मैंने ये सीखा था तो वो एक दफ़ा हमें लेके बैठे हुए थे, बातें हम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग ट्रेनिंग के लिए तो आए हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आईवीएफ इक्सी में कोई इतनी कमाई नहीं है। अच्छा। तो उनकी बात सुन के ना मैंने कहा कि डिसबिलीफ में ना मेरा दिमाग चला गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसी सर ने ओवर स्टेटमेंट दी है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आईवीएफ में कमाई ना हो। लेकिन जब सेंटर बनाया तो पता चला कि वो इतनी महंगी चीज़ें आती हैं कि वो मरीज पे ही लग जाता है सब कुछ। यानी आपने करोड़ों लगा के एक लैब सेट की है, ठीक है, उसके बाद आप लाखों रुपए लगा के, यानी वो जो टीका है वो कोई 40,000 के टीके तो डेली लग जाते हैं पेशेंट को। अब आप सोचें 15 दिन 40-45 हज़ार का टीका लगा तो डॉक्टर के पास क्या बचा? ठीक है, फिर आपने एम्ब्रियोलॉजिस्ट का शेयर होता है, वो गायनेकोलॉजिस्ट का शेयर होता है जिसने अंडे निकालने हैं, पूरा अमला होता है ट्रेन, एक पूरी टीम होती है जिनको के रखा होता है कि वो सारा हेल्प आउट करते हैं। इट्स अ टीम वर्क, एक आदमी का काम नहीं है, पूरा एक सेटअप होता है, फिर एक टीम होती है, ड्यूली वो ट्रेंड होते हैं सारे, उन पे टाइम लगाया गया होता है। और फिर जो फ्लूइड्स जिनके अंदर हम एग्स लेते हैं, जिनके अंदर वो हर स्टेज का फ्लूइड डिफरेंट है, वो माँ की जो सिस्टम है उसके मुताबिक जो माँ के हर स्टेज पे अंडे के गिर्द जो फ्लूइड होता है वो हमें शीशियों से अमेरिका से मंगाना पड़ता है। अच्छा। यानी 5 डे का जो एम्ब्रियो है उसका अलग फ्लूइड है, उसको निकाल के फिर हमने दूसरे फ्लूइड में डालना है, फिर वो हर चीज़ जो है वो डिफरेंट है, स्टेरिलाइज्ड है, फिर वो एक माहौल उस लैब का, माँ के पेट का माहौल दिया जाता है। वो कैसे क्रिएट किया जाता है, उसमें पैसे, उसमें रुपए नहीं लगते, उसमें डॉलर्स लगते हैं। अच्छा। तो ये इतनी महंगी गैजेट्स हैं, इतनी, वो जब हम लैब में जाते हैं ना तो हम रुपयों की बात नहीं करते, हम हज़ारों की बात नहीं करते, डॉलर्स की बात करते हैं। हम लाखों रुपए तो लाखों की बातों में होता है ना। और जो हमारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो अमेरिका से आता है वो तो हमसे डॉलर्स में लेता है पैसे, वो तो नहीं रुपयों में लेता। डॉक्टर साहब कौन कौन से कपल्स हैं वो आईवीएफ की तरफ आ सकते हैं, और कौन सा ऐसे कपल्स हैं जिनका आईवीएफ की वजह से भी उनका वो कंसीव नहीं कर पाएंगे? जो ज़्यादा एज में आते हैं ना, जैसे ख़वातीन सब कुछ आजमा के जब वो 42-45 साल की उम्र की हो जाती हैं तो चलो जी अब टेस्ट ट्यूब बेबी करके देख लेते हैं, तो वो टाइम सही नहीं है आईवीएफ सेंटर में आने का। अगर आपको पता चल गया है शुरू में ही कि हस्बैंड के टेस्ट ठीक नहीं हैं तो उनके लिए तो फिर आईवीएफ ही है। वो जितनी जल्दी आएंगे, औरत के अंडे फ्रेश होंगे, यंग होंगे, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है। लेकिन अगर वो डिसबिलीव में रहेंगे कि अच्छा टेस्ट ट्यूब बेबी तो किसी वेले भी कराया जा सकता है, अच्छा, पहले पीरां को चले जाओ, इधर उधर चले जाओ, नहीं होगा। हकीम के पास जा रहे हैं कि जी ये कोई मिरेकल हो जाएगा, कोई स्पर्म काउंट सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये मेनली मर्द के जो जरासीमों की कमी है, ये
टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF ICSI जो हम है, इसने उस कंडीशन को ज़्यादा फ़ायदा दिया। अब औरत में ट्यूब्स अगर ब्लॉक्ड हैं और वो अंडे को प्रोपेल नहीं कर सकती यूट्रस की तरफ, तो फिर वो इस इंडिकेशन में बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन अगर आप मतलब ऐसे ही आम एक इन्फॉर्मेशन है, चलो जी ट्यूब रखवा लिए, तो वो वाला सिलसिला मेरे पास जब आते हैं लोग, तो मैं उनको कहती हूँ कि देखो मेरी जेब में पैसे जाने हैं, मेरा ही IVF सेंटर है। अगर मेरा ना होता और मैं तुम्हें कहती कि नहीं IVF नहीं कराना, तो तुम्हारे जहन में थोड़ा सा शक आता कि डॉक्टर साहिबा का अपना तो IVF सेंटर नहीं है, इसीलिए हमें मना कर रही हैं कि मैं तुम्हारा इलाज करती हूँ। तो मेरा तो अपना IVF सेंटर, मैं उनको कहती हूँ कि बेटे पैसे तो मेरी जेब में जाने हैं, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ कि तुम्हारे पास ये ऑप्शंस हैं, इसके ऊपर मत जाओ अभी। नहीं मैडम एक बच्चा हम ले लेना, तो वो तो 30-35% रिजल्ट आता है उसका पॉजिटिव। 65% चांस है कि आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। अच्छा, सिर्फ 35% सक्सेस रेट? 35 पूरी दुनिया में। अच्छा, ठीक है। तो अगर यंग कपल हमारे पास आ रहा है, अगर 35 के बाद आ रहा है या 40 के बाद आ रहा है, तो वो तो 5% रह जाता है सक्सेस रेट।